Morning, students. This is Geography class 10th, chapter 7, Lifelines of National Economy. Today we are going to have our 6th class on this chapter. अब तक हमने समझा कि जहाँ हमारे यातायात के साधन हैं जल, थल, वायु, थल मार्ग में रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, जल मार्ग में इनलैंड और ओवरसीज़, और एयरवेज में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, जो हमारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधते हैं, जोड़ते हैं, वस्तुओं को, व्यक्तियों को सुगमता से, आसानी से, कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे दूसरा पहलू, यातायात के साधनों के बाद जो आता है संचार के साधन। संचार के साधन और यातायात के साधनों को मिलाकर ही ये कहा जाता है कि ये तो देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं हैं। जब हम संचार के साधनों की बात करते हैं तो हमें स्मरण होता है कि एक समय था जब पिजन की सहायता से, कबूतर की सहायता से संदेश भेजे जाते थे, लेकिन आज तकनीक का युग है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, जहां आईटी एक उभरती हुई इंडस्ट्री है और इसके फलस्वरूप हम क्या देखते हैं कि सूचना का एक विस्फोट तरह से हो गया है। सूचना भारी मात्रा में आदान प्रदान की जा रही है। लेकिन ये संभव कब हुआ? ये संभव हुआ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब संचार में के क्षेत्र में क्रांति आई। when the revolution took place in the field of communication। आज जहां हम देखते हैं कि जो रेलवे नेटवर्क है हमारे देश का, वो दुनिया में चौथे स्थान पर आता है विस्तार की दृष्टि से, तो और एशिया में प्रथम स्थान पर आता है। तो हम क्या देखते हैं कि संचार के साधनों में हमारे देश का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया में बड़े नेटवर्क में से एक है। हमारे देश में जितने अखबार छापे जाते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में अखबारों का जो छपने का जो माध्यम है वो हिंदी है, और जो हिंदी है वो दुनिया की तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, चाइनीज़ और इंग्लिश के बाद। Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communication, but the pace of change has been rapid in modern times। ये हमें स्पष्ट है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से मनुष्य एक दूसरे तक संदेश संकेतों के माध्यम से भेजता आ रहा है। लेकिन वर्तमान में तकनीक के युग में जो ये गति है संदेश भेजने की, संपर्क साधने की, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ फार ईजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। लंबी दूरी तक संदेश पहुंचाने हैं, संचार स्थापित करना है, वो आसान हो गया है बिना किसी शारीरिक गतिविधि के। आप घर बैठे वस्तुएं भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं, चाहे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक वस्तु भेजे, मंगवाए, या एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों तक समाचार भेजे। पर्सनल कम्युनिकेशन and mass communication including radio, television, press, films etc. are the major means of communication in the country। तो वर्तमान में जहां एक व्यक्ति मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता है और बड़ी ही सहजता से संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वहीं हमारे पास मास मीडिया है। हमारे पास रेडियो, टेलीविज़न जैसे साधन है जहां जानकारी असंख्य लोगों तक पहुंचती है एक समय में, एक साथ। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस।
जो हमारे देश का जो डाक विभाग है, जो पोस्टल नेटवर्क है, वो दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। आपको इससे पहले ही क्लियर किया जा चुका है कि हमारे देश का रेलवे नेटवर्क दुनिया का चौथा बड़ा है, मैनेजमेंट में दूसरा बड़ा है, और पोस्टल नेटवर्क तो दुनिया का सबसे बड़ा है ही। इट हैंडल्स पार्सल्स एज वेल एज पर्सनल रिटर्न कम्युनिकेशंस। कार्ड्स एंड एनवेलप्स आर कंसिडर्ड फर्स्ट क्लास मेल एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर। तो जो हमारा पोस्टल नेटवर्क है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है? उसके अंतर्गत कार्ड या लिफाफे जिन्हें फर्स्ट क्लास मेल में रखा गया है, उन्हें हवाई मार्ग से या थल मार्ग से विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता है। जो दूसरे स्तर की जो मेल है, द सेकंड क्लास मेल इंक्लूड्स बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। अखबार और पीरियोडिकल और जो बुक पैकेट है वो दूसरे प्रकार की मेल में रखे गए हैं। दे आर कैरिड बाय सरफेस मेल कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। जो दूसरे दर्जे की मेल है जिसमें अखबार और पीरियोडिकल आते हैं, उन्हें थल मार्ग और जल मार्ग से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स ऑन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज, 6 मेल चैनल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड रिसेंटली। जो 6 मेल चैनल हाल फिलहाल में जिनकी शुरुआत की गई है, जो बड़े शहरों और कस्बों तक मेल पहुंचाते हैं, उनमें शामिल है मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल्स। आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया में क्या है कि नवीनतम तकनीक के साथ जो भारत की प्रतिभा है उसका उपयोग करते हुए, उसका सदुपयोग करते हुए भारत का जो रूपरेखा है, जो रूपांतरण है, वो किया जाता है, बदलाव लाया जाता है। डिजिटल इंडिया इज एन अम्ब्रेला प्रोग्राम टू प्रिपेयर इंडिया फॉर नॉलेज बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यानी डिजिटल इंडिया में सूचना यानी जानकारी और ज्ञान के माध्यम से कायाकल्प देश का किया जा रहा है। द फोकस ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इज ऑन बीइंग ट्रांसफॉर्मेटिव टू रियलाइज IT इंडियन टैलेंट एंड IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इंडिया टुमारो एंड इज ऑन मेकिंग टेक्नोलॉजी सेंट्रल टू अनेबलिंग चेंज। यानी किस तरह से तकनीक बदलाव लाने में सहायक हो सकती है, ये स्पष्ट किया गया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क्स इन एशिया, excluding urban places. More than two-thirds of the villages in India have already been covered with subscribers, trunk dialing, telephone facility. जहाँ पोस्टल नेटवर्क इंडिया का सबसे दुनिया में सबसे बड़ा है, तो जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो एशिया के बड़े नेटवर्क में से एक है। और इस टेलीकॉम नेटवर्क में हम क्या देखते हैं कि जो STD है, सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, उसके माध्यम से बड़े शहरों को छोड़कर जो गांव है, लगभग 2/3 गांव पूरे देश के, उन गांवों में आपस में संपर्क स्थापित किया गया है STD के माध्यम से। STD का अर्थ है जब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, यानी इंटरस्टेट कम्युनिकेशन। In order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher level, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. सूचना के बिना अवरोध के प्रचार प्रसार को मजबूती प्रदान करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने ये एक विशेष सुविधा दी है कि 24 घंटे STD फैसिलिटी हर गांव से उपलब्ध होगी। देयर इज यूनिफॉर्म रेट ऑफ STD फैसिलिटीज
ऑल ओवर इंडिया. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. लेकिन ये 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटी हर गांव से पॉसिबल कैसे हो पाई? ये पॉसिबल हो पाई है जब अंतरिक्ष तकनीक को सूचना संचार तकनीक से जोड़ा गया है. हमें पता है कि मौसम संबंधी जानकारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती है. तो इसी तरह से जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसे और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को जोड़कर सूचना के क्षेत्र में क्रांति लाना संभव हुआ है. मास कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट एंड क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब हम समझते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी व्यक्तिगत बात रखता है, संदेश पहुंचाता है. लेकिन जब हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तब बात करते हैं कि एक संदेश अधिक से अधिक मात्रा में लोगों तक कैसे पहुंचे. तो विभिन्न राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है, नीतियां हैं, उनके माध्यम से मास कम्युनिकेशन के माध्यम से मनोरंजन और जागरूकता फैलाई जा रही है. जब हम मास कम्युनिकेशन के साधनों की बात करते हैं तो हम समझते हैं रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स. इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स एंड फिल्म्स. ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी broadcasts a variety of programs in national, regional and local languages for various categories of people. जो ऑल इंडिया रेडियो है, जो आकाशवाणी है, उसके माध्यम से राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में विभिन्न प्रकार के लोगों तक जो संदेश है, जो जानकारी है, वो पहुंचाई जाती है. स्प्रेड ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के कोने कोने तक की जानकारी पहुंचाई जाती है. स्थानीय भाषा में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर के जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उनके माध्यम से. दूरदर्शन, द नेशनल टेलीविज़न चैनल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड. जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है, हमारे देश का टेलीकॉम नेटवर्क एशिया के बड़े नेटवर्क में से एक है. तो जो दूरदर्शन है, जो हमारा नेशनल टेलीविज़न चैनल है, वो दुनिया के बड़े स्थल संबंधी पृथ्वी से जुड़े हुए जो नेटवर्क है उनमें से एक है. It broadcasts a variety of programs from entertainment, educational to sports, etc. for people of different age groups. जो हमारा दूरदर्शन है, जो हमारा नेशनल चैनल है, राष्ट्रीय चैनल है, उसके माध्यम से कार्यक्रम मनोरंजन से भरपूर, शिक्षा और खेल जगत के संबंध में जानकारी विभिन्न आयु वर्ग के लोगों तक पहुंचाई जाती है. इंडिया पब्लिशेस अ लार्ज वैरायटी ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड पीरियडिकल्स एनुअली. यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा दूरदर्शन चैनल, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि वो नेशनल चैनल है, तो वो नेशनल इसलिए भी है कि देश के हर आयु वर्ग के लोगों से जुड़ी हुई, लोगों से संबंधित, उनके पर्पस से जुड़ी हुई मनोरंजन, शिक्षा और खेल संबंधी जानकारी उन तक पहुंचाता है. हमारे देश में जो अखबार और जो पीरियोडिकल है, उनकी संख्या, उनके प्रकाशन की संख्या वर्ष के अंतर्गत देखें तो बहुत ज़्यादा है. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन देयर पीरियोडिसिटी. उनके अंतराल, उनकी अवधि के आधार पर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है. जैसे कि कुछ बाई वीकली होते हैं, कुछ मंथली होते हैं, एनुअली होते हैं, फोर्टनाइटली होते हैं. न्यूज़पेपर्स आर पब्लिश्ड और इन अबाउट 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स. हमारे देश में अखबार लगभग 100 भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं. डिड यू नो, क्या आपको पता है दैट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन द कंट्री आर इन हिंदी.
फॉलोड बाय इंग्लिश एंड उर्दू। हमें ये पता है कि चाइनीज़ दुनिया की सबसे ज़्यादा संख्या में बोली जाने वाली भाषा है। दूसरे स्तर पर अंग्रेजी आती है। तीसरे स्तर पर हमारी मदर टंग हिंदी आती है। तो हमारे देश में हिंदी भाषा में छपने वाले अखबारों की संख्या सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंग्लिश में, और तीसरे स्तर पर उर्दू में अखबार छापे जाते हैं। इंडिया इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। इसके अलावा हमारे देश में जो फीचर फिल्म है उनके उत्पादन में हमारा देश दुनिया में सबसे अग्रणी देश है। इट प्रोड्यूसेस शॉर्ट फिल्म्स। फीचर फिल्म के अलावा हमारे यहाँ शॉर्ट फिल्म यानी डॉक्यूमेंट्री भी बनाई जाती है। वीडियो फीचर फिल्म्स एंड वीडियो शॉर्ट फिल्म्स, और वीडियो फीचर फिल्म और वीडियो शॉर्ट फिल्म भी बनाई जाती है, यानी अलग अलग प्रकार की फिल्में बनाई जाती हैं। हमारे यहाँ ही हम बॉलीवुड, टॉलीवुड, पॉलीवुड जैसी जो एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, उसकी बात करते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स। लेकिन क्या ये इतनी ज़्यादा संख्या में फिल्में बिना किसी मॉनिटरिंग के बनती है? ऐसा नहीं है। सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो सत्ता है, वो अथॉरिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारतीय और विदेशी फिल्मों के संबंध में ये स्पष्ट करता है कि ये फिल्में, ये जानकारी, ये एंटरटेनमेंट देश के लोगों के लिए उपयोगी है, मर्यादा में है और सभी के लिए मनोरंजन कर देने वाला, शिक्षा देने वाला है। कल हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। थैंक्स।